नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से जानना चाह रही हैं कौन सा व्यापार इनके लिए सूटेबल रहेगा, व्यापार सूट करेगा भी कि नहीं। आगे इंडिपेंडेंट होने की बड़ी तमन्ना है, कभी ख्यालातों से तो इंडिपेंडेंट है ही, वो तो इनके अतली मुझे बता ही रही है। तो आगे अतली पर क्या कुछ दिख रहा है, क्या करने से धन लाभ होगा, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही सवालों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, उन सारे विषयों पर हम गहराई पूर्वक स्पष्टता के साथ बात करेंगे। तो अगर मैंने इस हाथ की पॉजिटिविटी की बात करनी है तो एक गजब की पॉजिटिविटी इस हाथ पर अवस्थित है। पॉजिटिविटी क्या है वो समझ लो। ऐसे व्यक्ति को ना पैसा कमाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, धन इन लोगों की ज़िंदगी पर आना तय है। पैसे की आगमन बड़ी अच्छी होती है इन लोगों के लाइफ में, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति होता है जो पैसे के पीछे भागता है, एक व्यक्ति होता है जिसके पीछे पैसा भागता है। कहने का अर्थ है कि आपके कम एफर्ट में भी अगर आपको ज़्यादा तरक्की मिल रही है, आपको ज़्यादा कामयाबी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर है और धन आपकी ज़िंदगी पर आ रहा है कम एफर्ट के, तो पैसा आपके पीछे भाग रहा है। तो वो वाले कुछ चिन्ह हैं इनके हथेली पर। क्या पता आपकी हथेली पर हो, तो आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए पूरे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले नजर डालना है धन रेखा पर, क्योंकि धन की आगमन को जो बताता है वो धन रेखा बताता है। तो धन रेखा को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो ये एक जबरदस्त दिख रही है धन रेखा, ये देखो। और इस धन रेखा के साथ एक व्यापार की रेखा। जॉब में तो एक सर्टन इनकम होता है, लेकिन व्यापार में इनकम की सर्टेनिटी नहीं रहती है। व्यापार में आकस्मिक धन लाभ भी होता है, आकस्मिक धन हानि भी होता है। तो अगर बुध रेखा आपके हथेली पर प्रबल है तो आप व्यापार कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रबल है तो एक्सट्रीम धन लाभ आप कर सकते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से। और यहां पर से एक बढ़िया सा धन त्रिभुज, जिस भी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार से धन त्रिभुज अवस्थित है तो आप समझ लो कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपके भाग्य से आपकी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। तो एक कमाल की धन रेखा, अद्वितीय धन रेखा, दिल खुश कर देने वाली धन रेखा हथेली पर अवस्थित थी। उसके साथ बुध रेखा बड़ी कमाल है। बुध रेखा के साथ एक बहुत बेहतरीन सा धन त्रिभुज बना है जो कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी में धनागमन को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा है। इसके बाद आगे देखो तो एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन यहाँ पर दिख रहा है और आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, कुछ वीणुमा आकृति के साथ। मतलब दो क्षेत्र से पैसे आने हैं ये तय है। और सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट दिख रही है मुझे, एकदम यहाँ पर से आ रही है, एक बढ़िया सा ट्रायंगल बनाई हुई है। मतलब आकृति जो है ना इनके हाथ पर, यह बड़ी ज़बरदस्ती अवस्थित है जो जातक को धनवान बनाती है। यह धनाढ्य व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की आकृति देखी जाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। इसलिए ये आकृति बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बहुत अद्वितीय मानी जा रही है। तो एक धन त्रिभुज, दूसरा भाग्य रेखा के साथ स्क्वायर साइन, तीसरा सूर्य रेखा के साथ ट्रायंगल साइन और चौथा भाग्य रेखा दो ब्रांचेस में लास्ट में बट रही है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चारों जो चिन्ह है ना ये बड़े अद्वितीय है, बड़े जबरदस्त है। इस केस में अगर आपने अपने नाम से कोई व्यापार शुरू किया, या आप, अभी मैं आगे डिस्कशन करता हूं किस टाइप का व्यापार, अगर आपके नाम से कोई व्यापार हुआ, आप इस किसी कंपनी में अपना इन्वॉल्वमेंट को दे रही हैं अपने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी बहुत आगे बढ़ सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब कुछ चुनाव आपके भी व्यापारिक दृष्टिकोण से होते हैं, कुछ चुनाव करने की जो स्थिति है वो मैं भी आपको दे दूंगा। क्या चुनाव आपके लिए करना बेहतर रहेगा, किस प्रकार के चुनाव में आपको नुकसान नहीं लगेगा, किस प्रकार के सजेशंस मैं आपको दूंगा जिससे आपको बिल्कुल हानि ना हो, वो मैं आपको जरूर दूंगा।
अब कुछ महिलाओं का यहाँ प्रश्न हो सकता है, गुरुजी मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन मेरे राइट हैंड पर ये अवस्थाएं हैं, तो क्या मैं पैसा कमा सकती हूँ? अगर आपने कोई कार्य किया तो बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आपने कोई कार्य करने की इच्छा नहीं जताई, आपके हस्बैंड आपके भाग्य से तरक्की करेंगे। आप अपने हस्बैंड के लकी होंगी, चूंकि इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अवस्था है। तो अगर ये कोई कार्य नहीं भी करती हैं तो इनके आने के बाद इनके हस्बैंड तरक्की करेंगे ही करेंगे। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो जाए, लेकिन तरक्की करना तय है, क्योंकि अतली पर खराब अवस्था ही नहीं है। तो एक कमाल की पॉजिटिविटी। इसके बाद अगर मैं आपकी जीवन रेखा से दिखा दूं तो ये कुछ प्रोग्रेस लाइन थी। ये भी एक प्रकार की तरक्की और प्रगति को बताती है, जो कंटिन्यू बेसिस पर अतली पर अवस्थित थी। तो बेहतरीन पॉजिटिविटी ये भी है। इसके बाद बुध पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। प्लैनेट शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छे कंडीशंस में है, चंद्रमा ठीक है। लगभग लगभग प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे उभार लिए हुए कंडीशंस में भी नहीं है और बहुत बुरे अवस्था में भी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्लैनेट्स का आपको धन लाभ तो होना है, इस प्लैनेट्स के रिगार्डिंग तो आपको ज़िंदगी पर पैसा आना ही आना है। तो ये एक बहुत कमाल की पॉजिटिविटी थी। अब थोड़ा नेगेटिव चीज़ को भी देख लेते हैं। शुरुआती दौर से ना ये भाग्य रेखा थी, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। ठीक थी, अच्छी थी, अच्छे परिवार से है। बृहस्पति में थोड़ा गड़बड़ी था, बहुत सामान्य। और अगर मैं और नेगेटिविटी को देखूं तो वैसे मुझे खास कोई नेगेटिविटी हाथ पर नहीं है। हल्की हल्की सी राहु रेखा है, जो कि कुछ कुछ एजेस में है, वो मैं आगे डिस्कशन कर लूँगा। तो बहुत 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 ब्राइट भी अतली नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी अतली नहीं है। इस प्रकार के अतली वाले व्यक्ति की ज़िंदगी स्मूथ होती है। इस प्रकार के व्यक्ति वाले ज़िंदगी के लाइफ में चूंकि धन आने के योग बड़े अच्छे बने हैं, लेकिन जाने के बहुत अच्छे नहीं बने हैं। मतलब आप अगर तरक्की करेंगी तो फिर वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो अचानक 1 करोड़ कमा लेता है और अचानक 2 करोड़ गवा देता है। कोई व्यक्ति होता है जो अचानक 10 लाख कमाता है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर 5 लाख कमाता है, फिर 6 लाख कमाता है। मतलब धीरे धीरे करके वो आगे ही बढ़ता है। उस प्रकार वाली हथेली है आपकी, एकदम डाउनफॉल लाइफ में आपके नहीं है, बहुत कम नेगेटिविटी है। अब मैं प्लैनेट्स के कंडीशंस को बहुत नेगेटिव नहीं मानना चाहूँगा। इसका कारण ये है कि आपके प्लैनेट्स बेशक मध्यम स्तरीय हैं, लेकिन बहुत दबाव लिए हुए कंडीशन में नहीं है। तो जब बहुत दबाव लिए हुए कंडीशंस में ना हो तो मध्यम वर्गीय परिवार वाले व्यक्ति भी जीते हैं और निम्न वर्गीय परिवार वाले व्यक्ति भी जीते हैं। तो उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता कि ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, ये आपके हाथ पर है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत गड़बड़ नहीं है, एक मध्यम स्तरीय है, तो वो इसको नेगेटिव नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई प्लैनेट्स बहुत दबाव लिए हुए कंडीशन में रहता, मतलब आप एकदम से नीचे आने वाले हैं, आपने बहुत कमा लिया और नीचे आने वाले, आप मध्यम वर्गीय परिवार से जाके निम्न वर्गीय परिवार में पहुंचने वाले हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता। आपकी ज़िंदगी ठीक चलेगी, स्मूथ चलेगी। अब ये प्रश्न थे किस चीज़ का व्यापार करे तो उचित रहेगा। अब देखो शुक्र बढ़िया है, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती है। दोनों मंगल बढ़िया है, जमीन जदा से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है, आपको तरक्की मिलेगी। कब तरक्की मिलेगी, किस आयु से शुरू करना चाहिए, तो कभी भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अच्छे समय को दिखाते हुए कुंडली के हिसाब से करना ज़्यादा उचित रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है तो वो कैसे करेगा, वो मैं पर्सनली इनके लिए बता दूंगा। और आप अपना अच्छा दिन देख लो, आप जस्टिफाई कर लो कि मेरा ये अच्छा दिन होता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, ये इसमें से कौन सा दिन आपका अच्छा होता है, उस दिन शुरू कर लो। शुक्ल पक्ष में काम शुरू कर लो, नुकसान नहीं लगेगा। चलो जी, अभी मैं आगे देखता हूं, इनके जीवन रेखा से डिस्कशन करता हूं चीज़ों को। तो यहां से दबाव है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा स्ट्रगल, बचपन में थोड़ी परेशानी, लेकिन प्रोग्रेस लाइन तो थी। अब हल्की हल्की राहु रेखा थी, 14-15 साल तक थोड़ी बहुत इरिटेशंस रहती है, लेकिन अच्छे परिवार से, सामान्य परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से है। ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा दिमाग की बहुत तेज़ है और आगे भी ये चल रही है। एक बढ़िया प्रगति की रेखा जो लगभग आपके 19वें साढ़ में थी, फिर एक बढ़िया आपके 23वें साढ़ के आसपास दिख रही है मुझे। फिर यहाँ पर से एक 24-25 में दिक्कत, 25 साल तक थोड़ी दिक्कत, 28 में एक तरक्की के योग बने हुए थे। फिर जीवन रेखा ठीक थी, 31वें वर्ष में था। फिर एक लगभग आपके बहुत बड़ी तरक्की 36 वर्ष में है, फिर 40 वर्ष के आसपास है, फिर लगभग 44 में, 44 के बाद एक बड़ी यात्राएं भी हैं। जीवन रेखा फिर एकदम स्मूथ है, एक और यात्राओं के योग बने हुए, लगभग 60 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो लाइफ लाइन में कोई किंतु परंतु नहीं है, लाइफ लाइन में कोई विशेषतम समस्याएं नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती भी है तो वो लापरवाही से होगी, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न था, तभी मैं कह रहा हूं लाइफ लाइन से मुझे कोई विशेषतम दिक्कत नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति केयर करें, गहराई पूर्वक चीज़ों को समझ के कार्य करें, तो कभी नुकसान नहीं लगेगा, ना ही कभी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके प्रश्न है। अभी इनके कैथलिक का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम वर्गीय
मध्यम आयु के बाद आप सफलता को प्राप्त करती है। प्लैनेट्स ठीक है, मध्यम स्तरीय है, गद्देदार है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ में कंफर्ट्स तो रहता ही रहता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो आ जाती है। और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन है तो अपने लाइफ में अपने ही दम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और करती भी हैं। एक और लाइन है, थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है लाइफ में। डिज़ायर्स बड़ा अच्छा है, घर बैठने वाली महिला तो आप नहीं है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और डिज़ायर्स को बढ़ा रहा है। थंब बढ़िया है तो व्यक्तित्व शानदार होता है, कभी कभार गुस्सैर प्रवृत्ति की भी हो जाती है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करी, दिल की बड़ी अच्छी है आप। दिल में किसी के प्रति कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बड़ा है। थोड़ा ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम है, मतलब बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं, बातों का आप जल्दी माइंड करती हैं, तो कृपया करके बातों को जल्दी माइंड ना करें आप। अगर आप बातों को माइंड करेंगे तो ये आपके लिए ही तकलीफ देह माना जाएगा, ये आपके लिए ही उचित नहीं रहेगा। तो बातों को माइंड करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को तो बता ही रहा है, काफ़ी हिम्मती भी हैं आप, हिम्मत को लेकर भी कोई विशेषतम संदेह वाली बात नहीं है। और बुध फिंगर आपके लगभग फर्स्ट रेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही है। बृहस्पति माउंट ठीक है इनका, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, मध्यम स्तरीय है, काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड है। ये दो रेखा इंडिकेट कर रही है परोपकारी है, सबके लिए करना चाहती हैं आप, ये आपकी मानसिकता जरूर है। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग की तेज है आप। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, समान इमोशंस है, बाकी आगे हृदय रेखा ही बेहतर है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। थोड़ा बहुत इरिटेशंस के योग बने थे, थोड़ा बहुत इरिटेट आप होती है, सामान्य है वो भी, लेकिन दिल दिमाग बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। और ज़बरदस्त भाग्य रेखा, घर से दूर की उन्नति हो सकता है, विदेश में यात्राएं हो या धन लाभ के योग बने, दो ब्रांचेस के साथ है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। आपके प्रश्न थे क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो अगर आपने प्रयास किया तो बेशक मिल सकती है। दो ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। एक क्लर्क लेवल की नौकरी के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं। चूंकि सूर्य रेखा आपकी आगे भी बढ़ रही है तो आप अगर प्रयास करेंगे तो अधिकारी भी बन सकती है। एक त्रिभुजनुमा आकृति 40 के बाद एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है। चूंकि चतुर्भुज 36 के बाद ही बना हुआ है तो उसके बाद भी धन लाभ आपके लाइफ में होगा। भाग्य रेखा बेहतर है, बहुत बेहतर है। सूर्य रेखा भी अच्छी है। यहां से भी एक ट्रायंगल दिख रही है सूर्य रेखा पर द्वितीय, जो कि आपके सूर्य के बल को बढ़ा रहा है। काफी पराक्रमी है, काफी समर्पित है चीजों को लेके और काफी एक्यूरेसी है आप में। पैतृक संपत्ति या पति की संपत्ति का साथ ये वाली रेखा ये रिप्रेजेंट करती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। अगर आप व्यापार करें या व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजों को कामयाब बनाना चाहे तो आप बेशक बना सकती है। सन मरकरी अच्छी, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, घर को संभालने वाली महिला है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है। और इस केस में जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकती है, प्लॉटिंग वगैरह भी कर सकती हैं। रियल एस्टेट कंपनी में भी अपना इन्वॉल्वमेंट आप दर्शा सकती है, दिखा सकती हैं। मंगल प्रबल है तो काफी हिम्मती है, पराक्रमी है। बुध रेखा बड़ी स्पष्ट है, मनी ट्रायंगल के साथ है। जिंदगी पर धन आता ही है। ये कुछ यात्रा के योग बने हुए थे। चंद्र पर ये भी कुछ यात्रा के योग बने हुए। चंद्रमा वैसे ठीक है तो कहीं ना कहीं धन की आगमन अच्छी रहती है लाइफ में। ये वाली एक भाग्य रेखा है। तो बचपन में एक त्रिभुज था तो पिताजी को आपके जन्म के बाद धन लाभ हुआ होगा। और उसके बाद थोड़ी गड़बड़ भाग्य रेखा रही आपके लगभग 11 वर्ष से लेकर 17 तक। 17-18 के बाद तो फिर भाग्य रेखा बेहतर है। 36 वर्ष के बाद कमाल है। और भाग्य रेखा में अब आगे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बुध रेखा है, पैसा आएगा ही। अगर वही है बात है, इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है। हाँ, थोड़ा टेंशन की लाइन है, इंसान सोचते ज़्यादा है, वो बड़ा समान है चूंकि बहुत ज़्यादा भी रेखा नहीं है। मंगल प्रबल है तो कुछ ही क्षण के लिए सोचेंगे। बाकी लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, हस्बैंड केयर करने वाले, सम्मान करने वाले, ये कुछ थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है। बाकी शुक्र और चंद्रमा मंगल आपका बहुत बढ़िया है तो जिंदगी ऐसे भी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो ये था निकतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।